नमस्कार मित्रों, आज आपको पाठ 3 बसंत पुस्तिका के दीवानों की क्या हस्ती के प्रश्न उत्तर बहुत ही सरल भाषा में इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और यदि आप मुझसे हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस के लेना चाहते हैं या लेने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मुझे learnhindibm@gmail.com पर संपर्क करें। तो देखते हैं कि आपकी किताब में दीवानों की क्या हस्ती में कौन से प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और हमने उनको किस तरीके से लिखना है। जैसे कि बच्चों, आपको पता है कि पहला प्रश्न आपकी पुस्तिका में है कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो हमें पता है कि कवि ने खुद के आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वो जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं, और अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि इतनी खुशियों के बाद जब वो जाते हैं तो उनकी याद में लोगों के आंसू आने लगते हैं। बहुत सरल इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है आपकी पुस्तिका में, भीख मंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या वो प्रसन्न है। तो हम इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं कि कवि प्रेम की दौलत संसार में लुटाता है और प्रेम इसलिए असफल रहता है क्योंकि वह कभी सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाया, और यही असफलता उसके हृदय में एक निशा की भांति चुभती है। परंतु वो निराश नहीं है, वह प्रसन्न भी है क्योंकि यह रास्ता उसने खुद चुना है और वह इसके लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो हमें पता है कि कविता में कवि को अपने ढंग से अपना जीवन जीना और चारों तरफ प्यार और खुशियां बांटना सबसे अच्छा लगा। कवि अपने जीवन की असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता, यही हमें सबसे अच्छा लगा है। अब कविता से आगे का जो भाग है आपकी पाठ्य पुस्तिका में, उसका पहला प्रश्न आया है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो जाती है, ये हमने चर्चा करके लिखना है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर बच्चों ये मैंने अपनी समझ से दिया है। हो सकता है आपके मन में कुछ और विचार आए तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से क्या लिखा है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन वो कब हानिकारक हो जाती है। जैसे सबको अपनी सारी चिंता तनाव छोड़कर मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो मस्ती की गई है उससे किसी का नुकसान ना हो या किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। लेकिन कभी कभी मजाक में कुछ उल्टा ही हो जाता है, तब वो मस्ती हानिकारक हो जाती है। जैसे हम दूसरों के जीवन या स्वतंत्रता में जब दखल देने का हमें कोई हक नहीं है, और जब हम उनकी स्वतंत्रता में दखल अंदाज करते हैं तो यही मस्ती उनके लिए एक बंधन साबित होती है और वो हानिकारक का रूप ले लेती है। अब देखते हैं बच्चों, अनुमान और कल्पना पे आ जाइए। क्या प्रश्न है इसमें कि जो हम दीवानों की हस्ती है यहां आज यहां कल वहां चले, दूसरी पंक्ति में यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया गया है कि मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले, यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। अब ऐसी अन्य ध्यान पूर्वक हमने पंक्तियां पढ़नी और अनुमान लगाना है कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई है। तो मैंने कौन कौन से उदाहरण छाटे हैं बच्चों, आए बनकर उल्लास भी, यहां उल्लास भी है और आंसू भी है। जग से उसका कुछ लिए चले, यहां लेना और देना एक साथ आया है। दो बातें कही, दो बातें सुनी तो हंसना व रोना एक साथ आया है।
हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ भीख मंगों का भी उल्लेख है और लुटाना भी यहाँ पे कहा गया है। अब अगला क्या है बच्चों यहाँ पे कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ स्वयं बंध कर फिर स्वयं अपने बंधनों को तोड़ने की बात की गई है। तो इस तरीके से जो मैं आपके सामने उदाहरण लाई हूं उसमें एक तरफ जीवन के नियमों के बारे में बताया गया है, लेकिन वो ही हम खुद भी तोड़ देते हैं। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो ये कुछ परस्पर विरोधी बातें थी बच्चों। अब है भाषा की बात। भाषा की बात में आपके सामने प्रश्न है, संतुष्टि के लिए जीवन ने कवि ने छककर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द हमने लिखने हैं, जैसे हंसकर, गाकर। तो मैंने आपकी कविता में से कौन से उदाहरण छाटे हैं? खुश होकर, तृप्त होकर, जी भरकर, मस्त होकर, प्रसन्न होकर, प्यार लुटाकर, देकर, परिपूर्ण होकर और मुस्कुराकर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिले या नहीं मिले, जरूर मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके मन में कोई क्वायरी है तो वो जरूर पूछें। धन्यवाद।